कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि तेखुतो आयाहीनं पयाहीनं करिमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि तेखुतो आयाहीनं पयाहीनं करिमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं न सोपञ्च नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मेरे एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत गुण हैं। मेरे अनंत गुण मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। जिन अनंत अनंत गुणों के नाम तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं बता सकते। क्योंकि जिसके द्वारा बताया जाता है वो वाणी, वो वचन जड़ है। इन जड़ वचनों में आत्मा के अनंत अनंत गुणों का नाम बताने का भी सामर्थ्य नहीं। ऐसा महिमावान मेरा स्वरूप है। जो वचन के माध्यम से प्रकट ना हो सके, ऐसा वचनातीत शब्दातीत मेरा स्वरूप है। मेरे अनंत अनंत गुणों की महिमा का बखान तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं कर सकते। ऐसा मैं महिमावंत हूँ जो वचन के माध्यम से बताया न जा सके, जिसे भावों के माध्यम से, शुभ अशुभ भावों के माध्यम से मेरा स्वरूप पकड़ में नहीं आता। इसलिए मैं अनुभव गोचर हूँ। मेरा अनुभव होता है। मैं निरंतर अनुभव में आता हूँ। शब्दों से पार हूँ। शुभ अशुभ भावों से भी अलग हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे अलावा अन्य कोई भी नहीं। मेरे स्वरूप में
किसी का भी प्रवेश नहीं। इसलिए मैं सदा ही शुद्ध हूँ। संयोगों से सदा ही भिन्न हूँ। अपने ही स्वरूप में रहने वाला मैं आत्मा निज स्वरूप से अभिन्न हूँ। मैं अनुभव में आता हूँ। मैं अनुभव गोचर हूँ। मैं अनुभव में प्रकट होता हूँ। शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ क्रिया, मन वचन काया के योग से मैं प्रकट नहीं होता। मेरा परिपूर्ण स्वरूप परिपूर्ण रूप से अनुभव में आता है। अपने स्वरूप को भासित करे। निज स्वरूप की महिमा लाए। बारंबार इस भाव से अपने को भावित करे। तीर्थंकर परमात्मा भी महिमा न गा सके। तीर्थंकर परमात्मा भी महिमा न गा सके। ऐसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ। तीर्थंकर परमात्मा भी महिमा न गा सके। ऐसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ। परिपूर्ण रूप से मेरा स्वरूप तो परिपूर्ण रूप से मेरा स्वरूप तो अनुभव में ही प्रकट होता है। परिपूर्ण रूप से मेरा स्वरूप तो अनुभव में ही प्रकट होता है। अनुभव में ही प्रकट हो रहा है। अनुभव में ही प्रकट हो रहा है। मैं हूँ
प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो सिद्धो मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछो, सेल्फ से पूछो। रोज रोज हम ये सुनते हैं मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ, तो अपने से आज पूछो मैं कब से शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कितने काल से शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कब से शुद्ध आत्मा हूँ। 4 ऑप्शन आपको देती हूँ, उस पर आप टिक मार्क लगा के देखना मैं कब से शुद्ध आत्मा हूँ। और यदि 4 में से कोई उत्तर ना पसंद आए तो आप अपना उत्तर तैयार करना, पर अपने से पूछो, अपने से पूछना। मैं आपसे नहीं पूछ रही, आप किससे पूछ रहे हो? अपने से। क्या पूछना है कि मैं कब से शुद्ध आत्मा हूँ। जब से मुझे ये सुनने को मिला कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी जब से मुझे ये पता चला कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, क्या मैं तब से शुद्ध आत्मा हूँ? नंबर 2, तीर्थंकर परमात्मा ने जब भरे समो शरण में ये अनाउंसमेंट किया कि तू शुद्ध आत्मा है, तब से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। नंबर 3, जब से ये मनुष्य जन्म मिला, समझ आई, धर्म मिला, धर्म सुनने का समझने का अवसर आया, तब मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो क्या मैं तब से शुद्ध आत्मा हूँ? नंबर 4, जब मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, जब मेरी आत्मदृष्टि खुल जाएगी, तब से मैं क्या मानूं अपने आप को? शुद्ध आत्मा। कौन सा आपने टिक मार्क लगाया? यानी कहीं आप भ्रमित होने वाले नहीं हैं आप। यानी जब से मुझे सुनने को मिला उससे पहले भी मैं कौन था? शुद्ध आत्मा। जिस दिन से मुझे पता चला उस दिन से नहीं, जब मैं अज्ञान अवस्था में, यानी ये शब्द मैंने नहीं सुने थे, जब ये कान नहीं मिले थे। शब्द तो कब सुनने में आए? कान मिले। जब ये कान नहीं मिले थे, आंखें भी नहीं मिली थी, जब मुझे ये नाक भी नहीं मिला था, वाणी भी नहीं मिली थी, यानी कौन सी अवस्था थी? एक इंद्रिय की अवस्था, चाहे वो निगोध की अवस्था थी, तब भी मैं तो कौन था? यानी तीर्थंकर परमात्मा की घोषणा करने से, उनके द्वारा घोषित करने से मैं शुद्ध आत्मा हुआ नहीं, मैं पहले से ही कौन था? शुद्ध आत्मा। यानी तीर्थंकर परमात्मा ने मेरे को शुद्ध आत्मा बनाया नहीं है, बताया है। जो हम भूल गए थे, जो स्वरूप से अनजान थे, वो स्वरूप उन्होंने क्या किया? बताया, उन्होंने बनाया नहीं। मनुष्य जन्म जब नहीं मिला था, तब भी मैं तो कौन था? शुद्ध आत्मा था। आज सम्यक दर्शन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, कब होगा पता नहीं है, फिर भी मैं तो कौन हूँ? तो कब से हूँ फिर मैं शुद्ध आत्मा? अनादि काल से। यानी मैं अनादि अनंत, अनादि काल से हूँ और कब तक रहूँगा? अनंत। मैं अनादि अनंत शुद्ध आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा भरोसा पड़ना चाहिए। सुनने मात्र से नहीं पड़ेगा, समझने से पड़ेगा। आपकी समझ से आपका निर्णय पक्का होगा। आपके अंदर जिस दिन ये समझ आएगा कि कर्म के रहते हुए भी
मैं तो कौन हूँ। इसमें थोड़ी आवाज कम हो जाती है आपकी। अभी अनादि अनंत में तो पक्के हो गए आप, त्रिकाल शुद्ध हूँ में पक्के हो गए, मगर कर्म के रहते हुए, कितने कर्म के रहते हुए? 8 की 8 द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो, 9 कर्म हो, अनंत की मात्रा में हो, अनादि से चल रहे हो, उसमें गड़बड़ होती हो, कुछ कर्म का क्षय हो रहा हो, कुछ का उपशम हो रहा हो, कुछ का उदय चलता हो, कुछ का बंद होता हो, फिर भी मैं तो पक्का हो रहा है। ये कर्म के रहते हुए भी, शरीर के रहते हुए भी, राग द्वेष के रहते हुए भी मैं तो कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। तो फिर ये कर्म क्या है कि नहीं? नंबर 1 है, कर्म की सत्ता है, कर्म से डिनाई नहीं करना, क्योंकि जो चीज मौजूद है, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, यदि हम उसका अस्तित्व ना माने, उसकी सत्ता ना माने, तब भी शास्त्र में लिखा है अशातना होती है। किसकी सत्ता? अपनी बात नहीं कर रहे, दूसरे की भी। पर की सत्ता का भी आपने मान्यता नहीं दी, पर की सत्ता को, चाहे वो जड़ है मगर उसका अस्तित्व तो है, उसकी सत्ता तो है। वो नहीं है बोलेंगे तो उसकी क्या हो गई? आशातना हो गई। आशातना से पाप लगता है ना, अनादर हो गया। हमने उसका बहुमान नहीं किया, उसके अस्तित्व का हमने क्या किया? तिरस्कार किया। यानी कर्म है, कर्म की सत्ता है। मैं कर्म से बंधा तो किससे बंधे हो आप? संयोग है, यानी मैं कर्म से बंधा हुआ दिखता हूँ। शब्द लिया था ना हमने, मैं कर्म से बंधा हुआ दिखने पर भी मैं कर्म से बंधा हुआ नहीं हूँ। 2 बातें हमने पक्की की थी। कर्म है, कर्म का बंधन भी दिख रहा है, कर्म का बंधन दिख रहा है, कर्म संयोग में है, कर्म युक्त आत्मा दिखता है। अभी आत्मा हमारा कैसा है? कर्म मुक्त है कि कर्म युक्त है? युक्त है ना। कर्म मुक्त तो सिद्ध परमात्मा है, अभी हम कर्म मुक्त नहीं, मगर कर्म युक्त होते हुए भी मैं कर्म से क्या हूँ? जुदा हूँ। मैं कर्म से न्यारा हूँ। क्यों न्यारा हूँ? क्योंकि कर्म मेरे स्वरूप में नहीं, कर्म सदा काल रहने वाले नहीं, कर्म मेरे संयोग में है। जो संयोग में होता है उसका वियोग होता है, जिस दिन उसका वियोग होता है तभी उसका वियोग हुआ, ऐसा नहीं। अभी की अभी इसी समय मैं कर्म से जुदा हूँ, इसलिए मैं कौन हूँ? इसलिए शुद्ध आत्मा हूँ। कर्म के रहते हुए भी मैं शुद्ध आत्मा, राग द्वेष के होते हुए भी मैं शुद्ध आत्मा, यानी अशुद्धि के काल में भी। एक लाइन बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। अशुद्धि के काल में भी मैं शुद्ध आत्मा हूँ। राइट की रॉन्ग? राइट। अशुद्धि के काल में भी, काल यानी समय चल रहा है ना अशुद्धि का, अशुद्धि का समय यानी राग द्वेष चल रहा है, मलिनता चल रही है, कर्म बंध रहे हैं, कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्म का बोझा भी बढ़ता जा रहा है, फिर भी मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं कर्म से बंधा हुआ दिखता हूँ। दिखता हूँ पे डिनाई नहीं करना। अगर मैं कर्म से रहित हूँ बोलेंगे तो टोटल गलत हो जाएगा। अभी कर्म से रहित हम है नहीं, कर्म से रहित सिद्ध परमात्मा है। मैं कर्म से रहित हूँ ये नहीं बोलना, तो क्या बोलना? कर्म से भिन्न हूँ ये बोलना शुरू करो। कर्म है, भिन्न का मतलब ही वो चीज है, वो चीज है मगर वो मेरी नहीं, वो चीज है मगर वो मुझ में नहीं, वो चीज है मगर वो चीज मैं नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे साथ में रहे, मेरे संयोग में रहे, मगर वो किसकी नहीं है? मेरी नहीं है। यानी अशुद्धि के काल में भी आत्मा शुद्ध ही है। ही भी लगा दो तो निर्णय पक्का हो जाए। अब कैसे निर्णय पक्का करे? आगम में उदाहरण दिया गया, बहुत सुंदर उदाहरण है। स्फटिक मणि को आपने देखा है, स्फटिक को देखा है, कौन से कलर का होता है?
सफेद होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी वो इतना स्वच्छ होता है, इतना निर्मल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और किसी ने उस स्वच्छ स्फटिक मणि को लेकर के लाल कपड़े पर रख दिया। अब स्फटिक मणि क्या हो गया? अरे वाह बहुत सुंदर। लाल दिखाई दे रहा है कि लाल हो गया है? दिखाई दे रहा है। कोई अंतर है इसमें? अगर आपने पहले ये भी बोला लाल हो गया और इन्होंने बोला कि नहीं लाल नहीं हुआ, लाल क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा। अंतर है कोई इसमें? है। लाल हो गया, यदि स्फटिक मणि कौन से कपड़े पे रखने से? लाल कपड़े पे रखने से लाल हो गया होता, तो फिर वो स्फटिक मणि हरे कपड़े पे रखने से हरा होता क्या? नहीं होता, फिर लाल ही रहना चाहिए ना। यानी वो लाल हुआ नहीं था, फिर भी लाल तो दिख रहा था। यानी वो स्फटिक मणि जैसे लाल कपड़े के संयोग में लाल दिखाई दिया, मगर लाल हुआ नहीं। कितना पक्का भरोसा पड़ रहा है ना, पक्का भरोसा इसमें। ऐसा पक्का निष्ठा में बिठाओ। क्या बिठाओगे? इसे क्या समझ आ रहा है? लाल कपड़ा क्या है, स्फटिक मणि क्या है, दिखना क्या है, होना क्या है? चार बातें क्लियर हो रही है। कौन है स्फटिक मणि की तरह? आत्मा, शुद्ध आत्मा। जो शुद्ध आत्मा स्फटिक मणि की तरह है, मगर अनादि काल से। ये तो आपने लाल कपड़े के नीचे रखा है, ये किसी ने रखा नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध था, फिर किसी ने लाके कर्म के कपड़े के ऊपर रख दिया, ऐसे नहीं समझना। अनादि काल से ये शुद्ध आत्मा रूपी स्फटिक मणि कौन से कपड़े में लपेटा गया है? कार्मन शरीर। बहुत सुंदर। कार्मन शरीर के साथ अनादि काल से संयोग में है। अनादि काल से संयोग में होने से प्रॉब्लम क्या हो गई? वो शुद्ध आत्मा कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया ना। शुद्ध आत्मा नहीं हुआ, वो अशुद्ध हो नहीं गया, मगर वो अशुद्ध दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? कपड़े की वजह से दिखाई दे रहा है। वो स्फटिक मणि लाल कपड़े की वजह से दिखाई दे रहा है, या वो स्फटिक मणि इतना शुद्ध, इतना निर्मल है, उस वजह से दिखाई दे रहा है। सूक्ष्मता से निर्णय करना। फिर से बोलती हूँ प्रश्न। जो स्फटिक मणि बहुत निर्मल है, इसकी वजह से वो लाल दिख रहा है कि लाल कपड़े के कारण से वो लाल दिख रहा है? बताइए। कपड़े की वजह से दिख रहा है। अगर लाल कपड़े में ताकत है लाल दिखाने की, समझ पा रहे? लाल कपड़े में ताकत है लाल दिखाने की, तो पत्थर के नीचे रखो कपड़े को, है ना ताकत उसमें लाल दिखाने की। लाल कपड़ा जहाँ भी जाएगा, लाल कपड़ा जिसके भी संयोग में आएगा, वो चीज आपको लाल दिखाई देनी शुरू होनी चाहिए। यदि किसमें ताकत है लाल दिखाने की? कपड़ा लाल है, कपड़ा लाल है, मगर कपड़ा लाल होने से कपड़े में ताकत नहीं है कि वो क्या कर दे, किसी को लाल दिखा दे। यदि कपड़े में ताकत होती तो फिर पत्थर पे भी रख दो ना कपड़ा, पत्थर के संयोग में आ जाए कपड़ा, फिर क्यों नहीं लाल हुआ पत्थर? इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? यदि स्फटिक मणि स्वच्छ ना होता, यदि स्फटिक मणि निर्मल ना होता, तो स्फटिक मणि की निर्मलता के कारण वो स्फटिक मणि लाल दिख रहा है। लाल कपड़े को हटा के हरा कपड़ा रख दो तो स्फटिक मणि क्या दिखेगा? हरा। फिर आपने कोई और रख दिया रंग, फिर नीला रख दिया, फिर पीला रख दिया, फिर कैसा दिखेगा? नीला और पीला दिखेगा। यानी दिखने की ताकत किसके अंदर है? स्फटिक मणि में। क्यों है? क्योंकि वो स्वच्छ है। इस पॉइंट को गहराई से समझना। नहीं समझ आया तो फिर से समझना। कपड़े के कारण से, कपड़े ने उसे लाल नहीं किया। यदि कपड़े में ताकत होती ना किसी को लाल करने की,
तो फिर उसको हर जगह जहाँ वो कपड़ा जाता है, उसको हर जगह कपड़े को जिस संयोग में वो आता है उस संयोग में वो कपड़ा, वो पत्थर भी क्या दिखना चाहिए, लाल दिखना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कपड़ा तो कपड़े में है, कपड़ा कपड़े में है, लाल रंग में है। लाल रंग किसी को लाल कराता नहीं है। यदि कराने की ताकत उसमें होती तो वो स्फटिक मणि लाल हो जाता, मगर लाल हुआ? लाल क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा। किसकी वजह से वो दिखाई दे रहा है लाल? उसकी ट्रांसपेरेंसी ऐसी है। किसकी? स्फटिक मणि की। स्फटिक मणि शुद्ध है, स्फटिक मणि निर्मल है, वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उसके अंदर लाल का संयोग क्या दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है, लाल झलक पड़ रही है। ऐसी ही आत्मा शुद्ध है। आत्मा शुद्ध है, इसलिए आत्मा कर्म के संयोग में आने से वो अशुद्ध दिखाई दे रहा है, अशुद्ध हुआ नहीं है। पकड़ में आ रहा है पॉइंट? क्या समझ आया आपको? इसके लिए मैं कुछ घुमाती हूँ आपको, प्रश्न पूछती हूँ। यानी वो स्फटिक मणि और वो संयोग क्या? लाल कपड़े का। लाल कपड़े के कारण से लाल कपड़े ने स्फटिक मणि को लाल दिखाया है, लाल दिखाया है, लाल किया है? लाल तो किया ही नहीं, इसमें तो आप पक्के हो। पर उसने लाल नहीं दिखाया। ये तो इसका स्वरूप क्या था? निर्मल था। किसका? स्फटिक मणि का। स्फटिक मणि का जो स्वरूप है, जो उसकी निर्मलता है, इसके कारण से जिसके भी संयोग में वो आएगा वैसा वो दिखना शुरू हो जाएगा। मगर कमाल की बात है, वैसा वो होता नहीं। अब आत्मा पे घटा ले हम, ये पक्का हो गया। कार्बन शरीर और आत्मा अनादि काल से संयोग में चल रहे हैं। आत्मा त्रिकाल, आपने निर्णय किया अभी, आत्मा त्रिकाल अनादि अनंत कैसा है? शुद्ध। और उसकी शुद्धता के कारण, उसकी शुद्धता के कारण कार्बन शरीर के संयोग में आ जाने से आत्मा कर्म से बंधा हुआ दिखता है। आत्मा कर्म से मलिन हुआ दिखता है। आत्मा कर्म उदय और कर्म बंध में फंसा हुआ दिखता है, मगर हुआ। थोड़ा टाइम लगेगा इसे हजम करने के लिए। दिखना और होना, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। आप एकदम क्लैरिटी से देखिए, जो स्फटिक मणि लाल हुआ नहीं, लाल दिखाई दे सकता है अपनी वजह से, किसी की वजह से नहीं। अगर वो स्फटिक मणि स्वच्छता का गुण ना लिए होता तो वो लाल दिखता ही नहीं, फिर तो वो पत्थर की तरह हो जाता ना। पत्थर के अंदर स्वच्छता नहीं है ना, तो इस वजह से वो पत्थर क्या नहीं दिखता? लाल के संयोग में लाल नहीं दिखता। मगर स्फटिक मणि की ये शुद्धता है, ये निर्मलता है कि वो लाल के संयोग में भी क्या दिख रहा है? लाल दिखता है, मगर लाल होता नहीं। ऐसे आत्मा कर्म से बंधा हुआ दिख रहा है। आत्मा रागी द्वेषी दिख रहा है, क्रोध के काल में क्रोधी दिख रहा है, मिथ्यात्व के काल में मिथ्यात्वी दिख रहा है। मगर हमें तसल्ली क्या रहनी चाहिए? निर्णय क्या रहना चाहिए? ये शुद्ध आत्मा इस समय भी, अशुद्धि के काल में भी ये कैसा है? शुद्ध। देख सकते इसे शुद्ध। जैसे स्फटिक मणि लाल कपड़े के नीचे रखा है और आपको कोई ये होमवर्क दे कि आप इसे लाल मत देखो, आप इसको स्वच्छ देखो, पॉसिबल है? करके देखना प्रयोग, पॉसिबल है कि नहीं है? आप उसे लाल दिखाई देते हुए भी लाल ना देखो, आप उसको स्वरूप से देखो, आप उसकी स्वच्छता से देखो, तो आपको धीरे धीरे लाल दिखना ही क्या हो जाता? कई बार बंद हो जाता है और वो स्फटिक मणि स्वच्छ की स्वच्छ दिखाई देता। अभी हटाया नहीं है कपड़ा, कपड़े की तरफ से देखोगे तो स्फटिक मणि क्या दिखेगा? लाल लाल दिखेगा। और आप स्फटिक मणि की तरफ से देखना शुरू करो तो कैसा दिखेगा? सफ़ेद दिखेगा कि नहीं? स्वच्छ दिखेगा कि नहीं? यही ऐसे ही देखना है अपने आप को।
भगवान कहते अनादि काल से तूने अपने आप को कर्म वाला देखा, कर्म से बंधा हुआ देखा, राग द्वेष वाला देखा, शरीर के अंदर मैं हूँ मगर मैं शरीर हूँ कि नहीं ऐसा कभी विचार ही नहीं किया। यानी हमने हमेशा अपने को संयोग से देखा, लाल कपड़े की तरफ से देखा, कार्बन शरीर की तरफ से देखा, और इसलिए हमें आज तक भी स्वरूप नजर नहीं आया। बताने पर भी स्वरूप नजर नहीं आता, समझाने पर भी समझ में नहीं आता, समझ करके भी समझ में ऐसा है ये स्वरूप। आज लगता है, अभी लगता है अब तो समझ में आ ही गया, कब फिसल जाएगा समझ हमारी पता नहीं है। यानी यदि आप इस उदाहरण से अपने अंदर में घटित करके देखोगे तो आपको ये वाक्य समझ आ जाएगा, अशुद्धि के काल में भी मैं कैसा हूँ। इसका वाक्य क्या बनेगा स्फटिक मणि में कि स्फटिक मणि लाल दिखते हुए भी स्फटिक मणि कैसा है, शुद्ध ही है। क्यों शुद्ध ही है? क्योंकि वो लाल हुआ। मैं कर्म वाला दिखता हूँ मगर कर्म मेरे अंदर आए नहीं, कर्मों ने मेरे स्वरूप में प्रवेश किया नहीं। जब तक ये निष्ठा नहीं बैठेगी, जब तक ये मानने में अंदर से 100% नहीं आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, समझाने से आ रहा है, रोज रोज बोलने से अंदर जा रहा है, मगर अभी 100% नहीं है। और अगर 100% नहीं है तो क्या होता है, फिर फिसल जाते हैं हम, फिर कर्म की तरफ आ जाते, फिर हमारी मान्यता बदल जाती है। इसलिए भगवान कहते तू कर्म चक्र को भी समझ ले। यदि तेरा ध्यान कर्म की तरफ जाता है तो कर्म चक्र को भी समझ ले। और ये कर्म चक्र के बारे में 2 बातें हमने कल क्लियर कर ली थी। क्या किया था क्लियर, कुछ तो बता सकते हो? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 तो आपने याद रखे। इन तीनों का ही क्या चलता है, चक्र चलता है। इन तीनों का चक्र चलता है। कल हमने पक्का किया था द्रव्य कर्म कब से हैं, अनादिकाल से। कब तक रहने वाले हैं? जब तक हम मोक्ष में नहीं जाते। यानी द्रव्य कर्म अनादिकाल से हैं और द्रव्य कर्म तब तक रहने वाले जब तक हम कहाँ नहीं चले जाते, मोक्ष में नहीं चले जाते। और द्रव्य कर्म का जो उदय है वो कब से है, वो भी अनादिकाल से है। वो भी कब तक रहने वाला है, जब तक कहाँ नहीं जाएंगे, मोक्ष में। और द्रव्य कर्म है, फिर उसका उदय है, तो उदय का नाम ही क्या है, आगे क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो तीनों चीजें अनादिकाल से हैं और जब तक आप मोक्ष में नहीं जाओगे तब तक रहने वाली हैं। बताइए कैसे जाएंगे मोक्ष में? कोई आपसे ये कहे कि आज सुबह से लेके रात तक लगातार बारिश है, बारिश हो भी रही है, मान लो लगातार बारिश हो रही है, बारिश एक समय के लिए भी रुकने वाली नहीं है। आपने बारिश में ही जाना है, आपने भीगना भी नहीं है और अपना काम करके आना है। फिर कितने फटाफट तैयार हो जाओगे, है ना? रेनकोट पहनोगे, कोई छाता ले लेगा, कितने उपाय है ना आपके पास। कोई डर लगा आपको कि अरे बारिश रहे तो रहे, मेरा क्या बिगाड़ती है, अब मैं कहाँ लाने वाली हूँ, आपको समझ लेना। बारिश रहे तो रहे, मेरा क्या बिगड़ता है, सारा दिन रहे तो रहे, मेरा कौन सा काम रुकता है। मैं बारिश में भी जा सकूं ऐसी शक्ति मेरे पास है और बारिश में जाके भी मैं बारिश का पानी अपने ऊपर ना आने दूं, यानी मैं ना भीगूं और अपना काम कर लूं। कोई व्यक्ति ये सोचे ना जब बारिश रुकेगी तब मैं मेरा काम करूंगा, पॉसिबल है? करेगा ही नहीं, वो आलसी है, वो कर ही नहीं सकता जो ये बोले। अब देखना घटाना ये सारी चीजें, जब तक कर्म रहेंगे मैं आत्मा का काम कैसे करूं? ये तो कर्म मुझे बाधा डालते हैं, ये कर्म मुझे करने नहीं देते, ये तो अंतराय पड़ती हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आता है, ये तो मुझे इस तरह से बाधक बनता है। ये सब बहाने कौन देगा जिसे काम करना ही नहीं है।
जिसे बारिश में जाके अपना काम बिना भीगे करना है, उसके अंदर क्या उत्साह है, उसको पता है मेरे पास वो ताकत है, बारिश में भी जाऊं और मैं भीगू भी ना और अपना काम भी कर लूं। 3 चीजें एक साथ करने में बाहर में तैयार हो सकते हैं। भगवान कहते यहाँ की भी तैयारी कर। द्रव्य कर्म रहेंगे, अनादि से हैं, मोक्ष में जाने तक रहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि वे तेरा कुछ बिगाड़ते नहीं। बारिश ने आपका कुछ बिगाड़ा? बारिश हो रही है मगर बारिश ने आपका कुछ बिगाड़ा? अब कोई एक व्यक्ति ये सोचे कि ये बारिश को मैं बंद करके पहले दिखाऊंगा फिर मैं अपना काम करूंगा, होगा ऐसा? पहले मैं कर्म खत्म करके रहूंगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा? सिद्धालय। कभी भी नहीं जाओगे, जा ही नहीं सकते। कर्म पे काम करके अंधेरे को भगाते भगाते जन्म जन्म निकल जाए, अंधेरा भागने वाला नहीं। बारिश को हटाते हटाते जन्म जन्म लग जाए, बारिश हटने वाली नहीं। बारिश रहे तो रहे, द्रव्य कर्म रहे तो रहे, द्रव्य कर्म का उदय रहे तो रहे, नो कर्म रहे तो रहे, राग द्वेष रहे तो रहे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोल सकते हो आप ऐसा अपने आप को? हे कर्म तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तक क्या स्वर थे हमारे, और एक कर्मों ने मुझे घेरा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कर्म मेरे आड़े आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और इसलिए हम कर्म ही कर्म करने में लगे हैं, कर्म ही कर्म करने में लगे हैं, और आज तक सिद्धालय का द्वार खोल नहीं सके। क्योंकि जब तक कर्म है तब तक क्रियाएं हैं, जब तक क्रियाएं हैं तब तक योग हैं, योग भी रहेंगे, क्रियाएं भी होती रहेगी, द्रव्य कर्म भी होते रहेंगे, मगर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार आप पूरे उसको शक्ति लगा के किसको चैलेंज करो, किसको धक्का लगाओ? कर्मों को। एक बार धक्का अंदर से लगाना, वचन से तो आप अभी लगा लोगे मेरे सामने, अंदर से लगाना। कर्मों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि वो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे स्वरूप में नहीं है। वे जहाँ पर हैं वहाँ पर मैं तो हूँ ही नहीं, वे जहाँ पे हैं वहाँ से वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये निष्ठा जिस दिन जागेगी तब समझ आएगा कि द्रव्य कर्म भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और नो कर्म भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 2 में श्योर हो गए ना आप? अब रह गया मूल पॉइंट भाव कर्म का। ठीक है, भाव कर्म किसे कहना? राग द्वेष। अब सिर्फ राग द्वेष हम बोलते हैं और एक चीज हम मिस करते हैं, आज उसको हम जिक्र करेंगे, फिर आप चिंतन करके लाना कि भाव कर्म तो मेरा बिगाड़ रहे, तभी तो मेरा मोक्ष नहीं हो रहा। चलिए, द्रव्य कर्म नो कर्म मेरा नहीं बिगाड़ते होंगे, मगर भाव कर्म तो मेरा बिगाड़ रहे हैं। भाव कर्म के नाम पे आपको राग द्वेष कषाय ये 3 तो पक्के से मालूम है, एक आपका छूटता है और वो हमेशा छूटा है, इसी वजह मिथ्यात्व। यानी जो सारे पापों का मूल है, सारे विकारों का मूल है, मिथ्यात्व भी कौन सा कर्म है? भाव कर्म। मिथ्यात्व पता है ना किसे कहते? गलत मान्यता, विपरीत दृष्टि हो जाना, अभिप्राय गलत हो जाना। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मानना, और जो मैं हूँ उसको मैं नहीं मानना, उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मगर मैंने आज तक अपने को क्या माना? शरीर माना, कर्म वाला माना, इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व भी भाव कर्म है, राग द्वेष भी भाव कर्म है, कषाय भी भाव कर्म है। 3 भी आप याद रखोगे तो अब आप चिंतन करके आना कि भाव कर्म तो मेरा बिगाड़ते हैं या नहीं बिगाड़ते हैं। यदि बिगाड़ते हैं तो कैसे मोक्ष होगा, और नहीं बिगाड़ते हैं तो क्यों नहीं अभी तक मुझे मोक्ष हुआ? आप चिंतन करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।